हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वन नाइट स्टैंड का सीज़न 2 एपिसोड 15 का लास्ट और फाइनल एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो विंग बोलता है कि वी वुजान ने सब जानबूझ के किया था। लास्ट ख्वाहिश के बदले में उसने मुझसे बहुत बड़ा मेरी फेवरेट चीज़ उसने मांग ली और उसने मुझे जता के गया। आखिरी इच्छा के एक विश की वजह से ही उसने आखिरकार लैंज़ैन को अपने साथ इंटीमेट करने के लिए राज़ी कर लिया और उसने वीवुजान को भी हासिल कर लिए, मना लिया कि वो लैंज़ैन से उसकी शादी करवा दे। और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वीवुजान को डायरी लिखने की बहुत बुरी आदत रहती है। वो डायरी में हमेशा लिखा करता था और जब वो मरने वाला था, मरने से पहले उसने हनीमून से जब वापस आया था, जब भी उसने डायरी में लिखा था कि एक दिन मैं ज़रूर वीवुजान तुमसे तुम्हारा लैंज़ैन को अपने बेड में लूँगा और उसके साथ इंटीमेट होके रहूँगा। अगर मैं ऐसा ना करा तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं और ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है और तुम देखना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि लैंज़ैन को मैं रीति रिवाज से शादी करके उसके को बेड में लेके आऊँगा और ख़ुद वो मेरी आखिरी इच्छा को सामने से आके पूरा करेगा। मैं ऐसा करूँगा बोलता था। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि वीवुजान चाहता तो बहुत पहले ही वो कर सकता था, लेकिन उसे बहुत पहले ही पता चल गया था। जब वो डायरिंग वैंग से शादी करने वाला था तभी उसे पता चल गया था। वो बोलता है उसे डायरिंग वैंग से शादी करने से पहले ही पता चल गया था कि उसको ये बीमारी है और डायरिंग वैंग से भी वो शादी करना चाहता था, सिर्फ विंग से बदला लेने के लिए, क्यों लैंज़ैन के करीब रहता और वो उसका रिश्तेदार था। वरना वीवुजान को क्या ज़रूरत है उससे शादी करने की। और जो वन नाइट स्टैंड हुआ था वो सब वीवुजान का एक प्लान था। वो सब वो डायरी में पढ़ता है और जब वो शुयांग वो डायरी पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वीवुजान मरते समय भी तुम्हारे साथ ये सब करके गया। और बाद में वो डायरी अपने बैग में रख के शुयांग के साथ अपने दोनों बच्चों को लेके एडमिशन के लिए जाता है। शुयांग की गर्लफ्रेंड फ़ोन करती, तुम कहाँ हो? दिलरुबा फ़ोन करती है तो बोलता दिल मैं यहाँ चाइना में हूँ। तो बोलते तुम चाइना में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही थी। तो बोलता डियर तुम क्यों नहीं प्लेन पकड़ के चाइना आ जाती हो? हम यहीं पे शादी उदी कर लेंगे, यहीं पे हनीमून में बना लेंगे। बोलते ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। बोलता कब तक पहुँचेगी? बोलती मैं अभी तो 2 दिन मेरा फ़ैशन शो चल रहा है तो मैं आ नहीं पाऊँगी, मैं आई थिंक परसों तो ज़रूर आ जाऊँगी। तो बोलता ठीक है। और विंग कैसा है? तो बोलता अच्छा है। और उसके दोनों बच्चे? बोलता वो भी अच्छा है। ठीक है, उनको बोलना कि उनकी आंट ने फ़ोन किया था। तो शुयांग बोलता ओके टेक केयर डार्लिंग बोलता है और फ़ोन रख देता है। अब थोड़ी देर का बाद का बताया जाता है कि हमारा वीवुजान डायरी बैग में रख के और शुयांग के साथ में बोलता है चलो हम चलते हैं, इनको बच्चों का जेके चाइना बेस्ट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। और वो उनको लेके जाते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो चाइना जेके भी स्कूल किसी और का नहीं, लैंज़ैन ने विंग के जाने के बाद में नया बनवाया था और वो उसमें नाम कोई और नहीं रहता है। अचानक लैंज़ैन वहाँ पे आता है और जब साइड से जाते हुए देखता है कि शुयांग और उसके दोनों बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो बोलता है अगर विंग ने देख लिया तो बच्चों का एडमिशन नहीं करवाएगा। तो वो उठ जाता है और थोड़े दिन के बाद उनके एडमिशन हो जाने के बाद में वो लोग बोलते हैं ठीक है मैं कल से बच्चों को कंटिन्यू भेज दूँगा बोलते हैं। तो ओके बोलता है और वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद में वो बोलता है कि क्या हुआ, कौन थे वो लोग? बोलता है सर वो उन्होंने एडमिशन करवाया था। और ये तो बोलते उन्होंने फादर का नाम क्या लिखाया? उन्होंने अपना नाम वीवुजान ही लिखवाया। उनका यही उनके फादर है और उनकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी शादी करने के 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी और उसने अपना नाम उनकी वाइफ का नाम बताया। बोलता दी नहीं सर उन्होंने वाइफ का नाम नहीं बताया। तो बोलता अच्छा। तो लैंज़ैन समझ जाता है कि विंग का, और उन्होंने बताया उनके साथ जो मेंबर आया था वो कौन है? बोलता हाँ उन्होंने बताया था, वो उनका स्टेप ब्रदर है उन्होंने कहा था। वो बोलता तो ऋषो बोलता यस सर उनके स्टेप ब्रदर ने कहा है अगर बाई चांस हम ये इनके जो पेरेंट्स हैं यानी इनके जो फादर है ये अगर ना मिले, कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इनके छोटे भाई यानी इनके भाई को आप कॉल कर सकती हैं, मैं इनका स्टेप ब्रदर हूँ, कज़न बोलते हैं। तो ओके बोलता था। यानी लैंज़ैन जाके कार में बैठ जाता है और देखता है तो शुयांग और बच्चे पूरे एक कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और लैंज़ैन अपनी टोपी लगा के नीचे सर करके उनके टेबल के 2 टेबल पीछे बैठा होता है। और थोड़ी देर के बाद बताया था दोनों बच्चे भाग के आते, बोलते मामा ये लो हम लोग वहाँ पे झूला झूलने के लिए जा रहे। तो बोलता है बेटा इधर मत जाओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, बहुत दूर हो गया। शुयांग तुम जाके देखो ना इनको। क्या बोलता है विंग तुम फिक्र मत करो, तुम क्यों परेशान होते हो करके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिलरुबा का फिर कॉल आता है। तो हमारी विंग बोलता है कि
शुयांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है ठीक है ये लोग मुझे दो। तो बोलता है बच्चे फ़िक्र मत करो, बच्चों को मैं देख लूँगा, तुम जाओ। तो बोलता है उससे जल्दी बात कर लेना और उसको बता देना कि पक्का आ जाए परसों, ठीक है ना? ओके बाय। बोलता है तो ठीक है। बोलता है थोड़ी देर के लिए एंजन समझता इसका मतलब विंग ने शादी नहीं की है शुयांग से, ये सब एक ड्रामा है मुझे दूर रखने का। बोलता है और थोड़ी देर में बच्चे एक्सिम गिसिम खा लेते हैं और वहाँ पे झूला गिला झूल रहे थे और देखते बच्चे खेल रहे हैं आराम से। तो विंग बोलता मैं यहीं बैठा हुआ, तुम लोग खेल रहे। ओके मामा बोलता है और वो जाके लेंजन के पास जाके देखता है कि लेंजन उसकी तरफ ही आ रहा है, तो वो मुँह इधर कर लेता है और जाने लगता है। तो लेंजन भाग के आके विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और फ़ौरन उसे धक्का मार के जाने लगता है। तो वो बोलता है मुझे सच जानना है, सच बताओ ये दोनों बच्चे किसके हैं? तो बोलते हैं ये दोनों बच्चे शुयांग और मेरे हैं। तो लेंजन बोलता है झूठ मत बोलो, ये तो उसके बच्चे हो ही नहीं सकते, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, मुझे सब पता चल गया है। तो बोलता है बकवास बंद कर, दफ़ा हो जाए यहाँ से, बोलती है। और थोड़ी देर रात में लेंजन बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से दूर मत रखो। तो विंग आंखें रोल करता बोलता है क्यों? तुम्हारे एक्स वाइफ के बच्चे हैं ना दो, एक बेटा और बेटी, उनसे क्या तुम्हारे को अभी बस नहीं हुआ? और एक शादी क्यों नहीं कर लेते? 2-4 बच्चे और पैदा कर लो, बोलती है। और बच्चे को बोलती है चलो हम लोग चलते अपने घर। तो बोलता है ओके। बोलता है थोड़ी देर के बाद में वो उनका विंग का छोटा बेटा बोलता है मामा ये अंकल कौन है? बोलता है पता नहीं बेटा ये अंकल कौन है, कोई एड्रेस पूछ रहे थे, हमें नहीं पता, चलो हम चलते हैं। और लेंजन बोलता है नहीं मैं तुम्हारा फादर हूँ। बोलता है तो वो बच्चे बड़ी बड़ी आँख कर लेते, बोलते आप क्या कह रहे? बोलता है हाँ मैं तुम दोनों का फादर हूँ, तुम्हारी मामा ने मुझसे झूठ कहा था और मेरे बारे में उन्होंने कभी बताया ना? बोलता नहीं उन्होंने कभी नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया। बोलता है विंग तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वो चले लगता है। तो बच्चे बोलते हैं मामा प्लीज़ चलो ना अंकल के घर चलते हैं, हमें सबसे मिलना है प्लीज़ मामा, बोलते हैं। और छोटा बेटा बोलता है प्लीज़ मामा मुझे फ़ादर के साथ बैठने दो ना, आप भले फ़ादर के साथ रहना नहीं चाहते लेकिन हमसे हमारे फ़ादर को मत छीनो। और विंग की आंखों से आंसू निकल जाता है और वो समझ जाता है कि बच्चों को इमोशन ब्लैकमेल किया है लेंजन। तो बोलता है ठीक है बच्चों को तुम लेके जा सकते हो, बोलता है। तो बोलता है थैंक यू सो मच, बोलता है। और वो दोनों बच्चों को घर लेके जाता है। जब वो लेके जाता है व्यू विजन के बच्चे भी देख के बोलते हैं फादर ये तो यही न्यू एडमिशन के बच्चे हैं ना जो क्या बोलता है हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आए थे। तो बोलता है ये तुम्हारे सगे भाई बहन है। तो बोलता है ये ब्लड रिलेशन है, यानी ये आपके बच्चे, यानी ये विंग मामा के बच्चे हैं। फादर मैं भी विंग मामा से मिलना चाहता हूँ। तो बोलता तुम लोग क्यों मिलना चाहते हो? बोलता वो हमारी मम्मा के जैसी ही दिखती है ना इसलिए इतना, वो हमारी मम्मा ही है। तो बोलते मम्मा यानी मम्मा ने आप लोगों को छोड़ दिया था यहाँ, बोलता है। और वो थोड़ी देर के बाद में उनसे बहुत घिन, तो हमारा जो लेंजन बोलता है हाँ ये तुम्हारी मम्मा है, ये तुम सगे भाई बहन हो, बोलता है। तो वो खुश हो जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और लेंजन थोड़ी देर के बाद में आता है जब विंग 8 साढ़े 8 बजे इंतज़ार करके थक जाता है। जब लेंजन वहाँ आता है बोलता है कि बेल मारता है, विंग जल्दी खोलता है कि उसके बच्चे आएंगे। जब देखता है कि बच्चे कहाँ हैं, बोलता हटो। लेंजन देखता है, बोलता है अरे बच्चे कहाँ हैं? तो बोलता है बच्चे नहीं आए विंग, वो घर में ही सो गए, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के साथ और के अंकल के साथ में जैन चैन सबके साथ में खेल रहे थे वो लोग और उन्हें बहुत खुशी है। और वो लोग एक क्या बोलते हैं एयरफोर्स भी गए थे। बोलता है क्यों? बोलता है वो हवाई जहाज़ देखना चाहते तो मैं उन्हें घुमाने एयरपोर्ट लेकर गया था और मैंने उन्हें भी दिखाया था। और वो छोटा वाला एक पायलट बनना चाहता है और दूसरा एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो हमारे विंग बोलता है इतना तक बच्चे तुमसे बात करने लगे? बोलता है हाँ बच्चे तो और बहुत भी बात कर रहे थे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। तो विंग कुछ नहीं बोलता है। बोलता अभी तुम यहाँ भी क्यों आए हो? तो बोलता नहीं मैं चाहता था कि तुम यहाँ अकेले मत रहो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आखिर क्या तुम भी मम्मी हो तो तुम मिस कर रही होगी ना? बोलते नहीं मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। वो बोलती 15 मिनट यहाँ ठहरो। और वो समझ जाता है कि बच्चों का उनके फादर की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है ठीक है तुम 15 मिनट यहीं ठहरो, बोलता है। और 15 मिनट इंतज़ार करता है, 20 मिनट इंतज़ार करता है, विंग आता है। तो बोलता है विंग तुम आ रहे हो क्या? बोलता है हाँ वेट करो 2 मिनट आ रहा हूँ। और एक बैग में पूरे बच्चों के खिलौने टॉल भर के देता और दोनों सूटकेस में, बड़े बड़े सूटकेस में क्या बोलते हैं उनके पूरे कपड़े गिपड़े, उनका स्कूल का यूनिफॉर्म और जो स्कूल में एडमिट हुए उनका पूरा सब कुछ डाल देता है। और बोलता है कि सर्वेंट, बोलता है। तो सर्वेंट दोनों भाग के आते हैं, ये बैग ले लो, सार की कार के डिक्की के पीछे डाल दो और ये जो बैग है खिलौने का वो डाल दो। बोलता है अच्छा लेंजन अब तुम जा सकते हो। तो बोलता मतलब बच्चों को बता देना कि मैं क्या बोलते हैं वापस लंदन चला गया हूँ, मैं यहाँ चाइना में नहीं रुक रहा हूँ, मुझे बहुत सारा ज़रूरी काम है
इसलिए मैं इमरजेंसी मीटिंग थी इसलिए मैं चला गया। जब तक मैं नहीं आता बच्चों को तुम ही देख लो, लेंजन बोलता। तो लेंजन बोलता है विंग का हाथ पकड़ के, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हें इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना मैंने हमेशा तुम ही को प्यार किया है। मैंने बिल्कुल भी प्यार नहीं किया था वीवू जान से, वो उसकी आखिरी इच्छा थी। तो हंसने लगता है और एक डायरी लेके आके मुंह पे मारता, बोलता इसे लो और जाओ अपने घर में आराम से पढ़ लेना, शायद तुम्हें इसका आंसर मिल जाए कि वो नाटक कर रहा था या सच कर रहा था। बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है, तो प्लीज़ तुम मुझे ज़्यादा परेशान ना करो और मैं तुम्हें उम्मीद करूँगी तुम ज़्यादा मुझे सताओगे नहीं। बोलता है और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि लेंजन बच्चों के पास जाता है और वो सूटकेस ला के जब सर्वेंट अंदर रखते हैं तो बच्चे बोलते हैं फादर ये क्या है। तो बोलता है बच्चों आज से तुम लोग यहीं पे रहोगे। तो बोलता है क्यों। और मामा, बोलता मम्मी आपकी लंदन वापस चली गई, उनको इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, मामा ने कहा था वो थोड़े दिनों में आ जाएंगी, 1-2 हफ्तों में, जब तक आप यहीं पे रह जाओ। बोलता ओके फादर, हमें भी बहुत मज़ा आएगा, जब तक मम्मी आएंगी हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। फादर हम क्या ब्रदर्स के साथ खेल ले। बोलता हाँ बेटा जाओ। बोलता है और वो दोनों जाके खेलते हैं। और क्या बोलते हैं जेबूजिन बोलते हैं विंग लेंजन ये क्या हो रहा है। बोलता कुछ नहीं, विंग ने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए मुझे कस्टडी दे दी। बोलता क्या। बोलता हाँ लेकिन क्यों। वो ये बात समझ गया कि मेरे बच्चे इसलिए उसे मुझे दे देने चाहिए, और इतने साल भी तो मैं दूर रहा था ना इसलिए। तो लेंजन का कॉलर पकड़ के जेबूजिन बोलते तुम पागल हो गए हो क्या, पहले उसने तुम्हें तलाक दे दिया और उसके बाद में 2 बच्चे भी उसने तुम्हारे दे दिए, तुमने कभी सोचा कि वो कैसे जिएगा। तो बोलता मुझे उससे क्या मतलब करना, वो सेल्फिश था। और अब उसे थोड़ी डर लग गया कि चाइना में आया है तो मेरे पास पावर है, पैसा है और मैं उसको जीत सकता हूँ उन बच्चों को करके बोलता है कोर्ट के ज़रिए, इसलिए उसने पहले ही मेरे बच्चों को मुझे दे दिया। बोलता है और विंग बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और अपने आंसुओं को पोंछ रहा था और वो कुछ भी नहीं कहता है। आंसुओं पोंछ के वो जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो वहाँ पे देखता है कि उसके अंकल ऊपर से देख रहे थे और बोलते हैं विंग क्या तुम मुझसे मिले बगैर चले जाओगे बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोलता सॉरी अंकल, मेरा आप लोगों से दूरदूरता का कोई रिश्ता नहीं, मैंने आपके इस घर के बच्चों को दे दिया। आपका जो ब्लड सर्कस है जो रुक जाने वाला था ना, आपका वंशिक धारम वो मैंने दे दिया है। आपका लेंजन के जो ट्विंस बच्चे हैं वो मैं आपको लौटा देता हूँ। आज से बाद में मैं चला जा रहा हूँ लंदन और मैं वापस नहीं आऊँगा। सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बच्चों को दूर किया, लेकिन मुझे पता नहीं था ना बच्चों में भी आपका ही घर का ब्लड है, तो मुझे भी तो कल परसों छोड़ने से अच्छा है कि मैं ही उन्हें आपको लौटा दूँ तो बेहतर है। कोर्ट में जाके लड़ने की हैसियत तो मेरी नहीं है ना। अब वैसे भी जब लेंजन की बारी आती है तो मेरा दिल बहुत हाफ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। ओके अंकल नमस्ते बोलता है और कार में बैठ के ड्राइवर को बोलता है ड्राइवर एयरपोर्ट चलो बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में अंकल आके लेंजन को 2 झापड़ मारते हैं। क्या तुम्हारे पास बच्चा नहीं था जो तुमने वीवू जान के बच्चे को ले लिया। तो बोलता है फादर आप भी मुझे ही मार रहे हो। बोलता हाँ मैं तुझे ही मार रहा हूँ क्योंकि तेरी ही गलती है। तूने कभी सोचा है वीवू जान अकेले कैसे रहेगा। तो बोलता है हाँ फादर उसे बच्चों से प्यार होगा तो वापस बच्चों के पास आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा फादर आप टेंशन मत लो। बोलता तुम पागल हो गए हो, उसकी जगह ज़रा रख के देखो कि अगर तुम्हारे भाई के साथ ऐसा होता। बोलता फादर मैं माफ़ कर देता। बोलता रियली तुम माफ़ कर देते, ये बात को तुम याद रखना। बोलता है और थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है कि लंदन में क्या बोलते हैं हमारा जो लेंजन होता है वो विंग को कॉल करता रहता है, ट्राई करता रहता है और बहुत परेशान होता है और बहुत पश्चाताप कर रहा होता है, बहुत रो रहा होता है और बोलता है विंग प्लीज़ फ़ोन उठा लो ना, विंग प्लीज़ फ़ोन उठा लो, विंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने गुस्सा हो गए मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि विंग की कार का एक्सीडेंट हो गया होता है और वो कहीं नहीं गया होता, लंदन चाइना के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और थोड़े दिन के बाद में दिखाया जाता है तो शुयांग लेंजन के पास में आता है और उसको बोलता है ऐसा तुमने क्या कहा था जो आज उसकी ऐसी हालत है। बोलता क्यों क्या हुआ। तो बोलता है कि विंग का एक्सीडेंट हो गया है। लेंजन बोलता क्या। बोलता हाँ वो अपनी पूरी तरह से मेमोरी लॉस कर चुका है। बोलता क्या कब हुआ ये। बोलता है थोड़े दिनों में ही वो बोल रहा था कि वो क्या बोलते हैं यहाँ से बच्चों को लेके आके चाइना में ही हैप्पी रहेगा, वो नहीं चाहता कि तुम उसके बच्चों से दूर रहो, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें दे देगा और तुम्हें लाइफ में एक मौका देगा। तो बोलता है क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था। बोलता हाँ
उसने मुझसे कहा था वो तुम्हें एक मौका देगा, क्योंकि वो अब इस बात को 8 साल हो गया और बच्चों को भी उनके फादर की ज़रूरत है। और मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसका भाई हूँ। मेरा तो जो वो है क्या बोलती गर्लफ्रेंड है, वो तो परसों आने वाली है और मुझे उससे ही शादी करना। तो मैंने कहा था चाइना में ही शादी कर लो, उससे कहा था। बोलता अच्छा, बोलता हाँ यही बात है, बोलता है। और ये बात सुनने के बाद में हमारा जो लेंजन है वो परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि जब ऐसी बात है तो विंग ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलता है विंग इसलिए नहीं बताना चाहता था कि विंग नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। अरे बात सुन के लेंजन आता, पूरी फैमिली आके विंग को देखती है और विंग बेहोश पड़ा रहता है कोमा में जाके, और पूरे के बच्चे आके बहुत रोते हैं। और लेंजन बोलता है शायद मेरे कर्मों की यही सज़ा है। मैं कभी विंग को जब अपने से पास करता था तो दूर हो जाता है, दूर करता हूँ तो पास हो जाता है। विंग ने कभी क्यों मुझे सच्चाई नहीं बताई। और वो बोलता है कि डायरी में विवुजान ने जो भी विश किया था कि उसकी आखिरी इच्छा थी, हमसे उसने बदला ही लिया है विंग से। और उसने पहले ही ये सब तय कर लिया था और उसको पहले ही पता चल गया था कि उसे माइंड कैंसर है। उसने जानबूझ के डैनी वॉन्ग से शादी की ताकि वो मेरे करीब आ सके, बाद में वो शादी कर ले। ये बात सुन के उसके अंकल बोलते क्या कह रहे हो। जब वो डायरी पढ़ते तो उन्हें समझ में आता है विवुजान तो वाकई में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ये बात सोच के उन्हें बहुत गुस्सा आता है और बोलता है मैं कभी सपने भी उन्हें नहीं सोच सकता हूँ कि विवुजान हद तक गिर सकता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि पूरे 8 साल के बच्चे अब 12 साल के हो गए होते हैं और वो 7th क्लास में रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं और बार बार रोज़ हॉस्पिटल में आके देख के जाते हैं। और दोनों बच्चे बोलते हैं मामा आप कब होश में आएंगी, मामा अब जल्दी होश में आए ना, हम आपको बहुत मिस करते हैं मामा, हम बहुत मिस करते हैं, मिस यू सो मच बोलता है। और ये बात सुनता है हमारा विंगो, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। तो बोलता है डॉक्टर ये रिएक्ट कर रहे, बोलता है हाँ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सुनाई दे रहा है बच्चों का रोना और अपनापन दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत। और नहीं तो यहाँ पे लोग कितना करते ज़्यादा नहीं करना, वो बोलता है सब। उसके थोड़े दिनों के बाद में जब वो डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर एक दिन अचानक बताता है और उसको बोलता है कि विवुजान ने थोड़ा बहुत रिएक्ट करना शुरू किया है, आप लोग यहाँ बैठ के थोड़ा बातें कीजिए जिससे उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे, इसका मतलब उसका दिमाग रिएक्ट कर रहा है। अगर आप में से कोई ऐसी आके उसे जो पसंद है पुरानी कोई मेमोरी शेयर करे तो हो सकता है अचानक वो कोमा से बाहर आ जाए। आपका प्यार और आप गॉड का आशीर्वाद। तो लेंजन बोलता है डेली मैं आके बैठूँगा। अब वो विंग के पास बैठना शुरू करता है, कॉलेज टाइम से लेके अभी तक का टाइम का पूरा सब कुछ बताता है विंग को और बात करता है। विंग ये बात देख के बहुत खुश होता है कि लेंजन धीरे धीरे उससे बात कर रहा है और ये बात उसका जो माइंड होता है वो सुनता है और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। 12 साल के बच्चे उसके 15 साल के हो जाते हैं और लेंजन अब आना छोड़ नहीं पाता। अब 3 साल हो गया था लेंजन के हॉस्पिटल में आके। अब रोज़ आके बैठता है और पश्चाताप के आंसू बहाता है। एक दिन जेबूजी आते बोलते लेंजवान जी ये सब और कितने दिन चलेगा, तुम कब तक इस तरह रोते रहोगे, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों क्या करे। अब थोड़े दिनों के बाद दिखाया जाता है बच्चों का बर्थडे रहता है, जन्मदिन रहता है और उसके चारों बच्चे 10th क्लास पास कर गए होते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स में पास कर गए होते हैं। अब उन्हें नेक्स्ट कॉलेज जाना रहता है तो वो लोग बोलते चलो हम मामा से मिल के आएंगे। और जब वो जाते हैं देखते हैं कि हमारा विंग अपने बेड में बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा होता है और अंदर से लेंजन कॉफ़ी आके विंग को देता है। तो वो बोलता है मामा आप ठीक हो, बोलता है हाँ बेटा मैं ठीक हो गया। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लेंजन बहुत रो के बोल रहा होता है कि विंग सचमुच मैंने जानबूझ के नहीं किया, विवुजान का प्लान मालूम हो के मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो करके बोलता है। और विंग को जब होश में आता तो बोलता है हाँ लेंजन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बोलता तो बोलता चलो ना विंग हम बच्चों के साथ मिलते हैं, अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो विंग होता बोलता नहीं लेंजन हमारा डिवोर्स हो गया वही बहुत है, मैं तुम्हारे घर में सिर्फ एक मेहमान के जैसे रह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे से कोई रिलेशनशिप में रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज भी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें विवुजान के बेड में देखता हूँ
और उसके साथ इंटीमेट होना देखना मेरे बस की बात नहीं, तो मुझे माफ़ कर दो। तो लैंजन बोलता है क्या तुम सच में मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते? बोलता है नहीं मैं कर सकता हूँ, इस मामले में मेरा दिल बहुत छोटा है, आई एम सो सॉरी बोलता है। और वॉशरूम चला जाता है, मुँह धोता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है। और उसके बाद शुयांग को कॉल करता है, शुयांग आता है। तो लैंजन बोलता है तुम जब मेरे साथ कोई रिलेशन रखना ही चाहते हो तो घर में ही रहो ना मेरे साथ, जिससे कि मुझे बहुत खुशी हो जाएगी, कम से कम तुम नाम से बच्चों को। बोलता है सॉरी लैंजन, तुम्हारे बच्चे मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ घर में रह नहीं सकता हूँ। मैं कोई भी रिलेशन से तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। कि मेरा दिल तुम्हें लगता है शायद बहुत पहले टूटा था, लेकिन मेरा दिल तो ऐसा लगता है कि रोज़ टूट रहा है, और मैं अपने आप को बेसहारा, मजबूर, एक हारा हुआ ओमेगा समझता हूँ अपने आप को। क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी वाकई में अच्छी होती तो भगवान मेरे साथ मेरा धोखेबाज भाई को पैदा नहीं करता, जो हर पल हर सेकंड मुझसे जलता रहता था। भले ही मेरा दिल उसके लिए बहुत साफ था, लेकिन नहीं, आखिरकार उसने वो भी पा लिया जो मेरा था। और मैंने हमेशा कोशिश की कि वो तुमसे दूर रहे, लेकिन नहीं बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन बोलता है ये नेवी एयरफोर्स है, बच्चे पायलट बनना चाहते हो, और एक मिलिट्री में। बोलता हूँ तुम्हारे बच्चे हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वो अपने वकील को बुलाता है और वकील को बुला के बोलता है कि एक पेपर साइन के लिए जिसमें मैं लिख दूँ कि मेरा लैंजन के उसके बच्चों से कोई मतलब नहीं है, और वो मैं पूरी तरह से बच्चों की कस्टडी लैन वांगजी को दे देना चाहता हूँ। वो वकील एक पेपर साइन करके आता है, लैन बोलता है मैं साइन नहीं करूँ। बोलता तुम्हारी मर्ज़ी है लैंजन, लेकिन मैं किसी भी कीमत में तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाता है। लैंजन की आंखों से बहुत पानी जा रहा था, और सब लोग समझाते हैं लैंजन को एक मौका दो, एक मौका दो। बोलता है सॉरी अंकल, मैं एक मौका नहीं दे सकता, इस मामले में मेरा दिल बहुत छोटा है। और थोड़े दिन के बाद बचा जाता है, विंग सूटकेस में डाल लेता है, बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। बोलते डोंट वेरी, थोड़े दिन रोगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक तुम्हें अपने फादर की आदत हो जाएगी। वैसे भी इतने साल तो तुम रह ही रहे थे ना, जब मैं कोमा में थी, क्या तुम मेरे बगैर मर गए हैं? नहीं ना, जिंदा होना। तो बोलता मम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसे ही कह सकती हूँ बेटा, बोलती है। विंग बोलता मैं ऐसे ही बात करता हूँ बेटा, मैं बहुत रूड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे फादर को छोड़ के चला गया था। तुम्हारे फादर को तो पता भी नहीं कि मैंने तुमको पैदा किया और मैं प्रेग्नेंट था। मैंने जानबूझ के छुपाया, और मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे फादर को कभी ना पता चले कि तुम मेरे बच्चे हो। मैंने झूठ बोला था। अब दिलरुबा शुयांग भी आ जाते हैं और पूरी सच्चाई बता देते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद में वो शुयांग को बोलता है कि अब तुम्हें भी शादी करनी चाहिए, मुझसे रुकने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है ठीक है विंग, बोलता है। और दिलरुबा इसकी शादी हो जाती है, और विंग को दिखाया जाता है कि विंग बोलता है सॉरी लैंजन, मैं जा रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं होता है यहाँ रहना। दिलरुबा उसके गले लग के बोलती है विंग क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? बच्चे बड़े हो गए हैं, लैंजन को तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, और एक क्या बोलते हैं बियर बार में जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और बहुत पीता है। उसके पीछे शुयांग और दिलरुबा भी जाते हैं और लैंजन भी जाता है, यहाँ तक कि पूरी फैमिली चली जाती है उस बार में। और देखते हैं वो लोग कि विंग क्या करता है। शुयांग बोलता है क्या तुम वाकई में अपने बच्चों को छोड़ के चले जाना चाहते हो? बोलता हाँ। लैंजन को देखता हूँ तो मुझे नफ़रत होती है उससे, मुझे नफ़रत है आई, मुझे बहुत चिढ़ होती है। वो आज भी वो रात आती है तो दिल करता है चाकू से लेके उसके सीने में गाड़ दूँ मैं लैंजन के। मुझे घिन होती है उस इंसान से। मैं उस इंसान के साथ में अब कभी दोबारा कोई बेड शेयर नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ में रूम शेयर करूँगा, ना ही वो घर शेयर करूँगा, ना ही कोई रिलेशनशिप उससे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं उससे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। वो दिन जिस दिन वो बेड में गया था उसी दिन मेरा उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता वो पूरे बच्चों को बाय करता है। बोलता प्लीज़ तुम लोग मुझसे ना कोई कॉल में बात करना, ना ही मेरे को कोई लेटर लिखना, ना ही व्हाट्सअप, ना ही इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोग से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना चाहता हूँ। ये बात बोल के बच्चों को बाय बोलता है और रूडली बोलता है शुयांग मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे कॉल करो। बोलता कभी कभी, बोलता नहीं, कभी कभी नहीं बोल के बोलता है। और वो ट्रेन पर अपना हवाई जहाज़ का टिकट लेता है और लंदन की टिकट प्लेन में चढ़ जाता है, और उसे पता लगता है लैंजन वापस आएगा। तो थोड़ी देर के बाद में वो जब सब चले जाते हैं तो वो वापस उतर जाता है और वहाँ जाके बोलता है मुझे अमेरिका की टिकट दे दीजिए। और वो अमेरिका की टिकट लेकर वहाँ चला जाता है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और वो आराम से चलाता है। और उस रेस्टोरेंट में हमारा लैंजन आके बोलता है विंग तुमने खेल तो काफ़ी अच्छा खेला था मुझसे दूर जाने का, लेकिन तुम मुझसे दूर जा नहीं सके। तो बोलता है यहाँ से चले जाओ लैंजन। बोलता है मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता हूँ,
तो बोलता मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता कि हम दोस्त कैसे नहीं रह सकते। बोलता नहीं, और लेसन हार मार के वापस चाइना चला जाता है। और बच्चे बोलते हैं फादर मम्मा आई क्या? बोलता नहीं बेटा, मामा को भूल जाओ, मामा अब कभी नहीं आएगी आपके पास। मामा ने हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ देने का फ़ैसला कर दिया। और यहीं पे हमारे एफएफ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है गाइस, सैड एंडिंग ही है। लेकिन मैं चाहूँगी आपको जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गाइस मेरी एक कज़न है जिन्होंने एक चैनल ओपन किया है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको कहूँ कि आप जाके उनके चैनल में सुने। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके चैनल का नाम है शिवानी यूनिवर्स। एक बार आप जाइएगा, मेरे लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उसका लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और उनसे प्लीज़ एक बार उनके चैनल में जाके देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवानी यूनिवर्स है उनके चैनल का नाम है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूँगी। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।